हेलो, कैसे हैं आप सभी। मैं सोनू यादव आपका अपने चैनल रघुवीर मैथ्स पर स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। और अब आगे का कंटेंट लेकर आज फिर हम हाजिर हैं आपके लिए, और एक अच्छा सा कंटेंट जो आपका ग्रुप डी का एग्ज़ाम चल रहा है उसमें भी काम आएगा, और जो भी आप वनडे एग्ज़ाम देंगे बहुत अच्छा काम आएगा। तो आज का जो टॉपिक होगा वो टॉपिक होगा आपका शेषफल प्रमेय, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे रिमाइंडर थ्योरम। क्या होगा? शेषफल प्रमेय, इसको हिंदी में लिख देते हैं शेषफल प्रमेय। यहाँ से सवाल बहुत सारे आते हैं, और केवल ग्रुप डी और वनडे एग्जाम नहीं, यहाँ एसएससी बहुत सारे सवाल यहाँ से पूछता है। एसएससी का आप कोई भी एग्जाम देने जाओ एक सवाल यहाँ से आएगा। ठीक है, शेषफल प्रमेय का मतलब क्या होता है भाई, कि किसी भी भाग में शेष ज्ञात करना। यहाँ पर जो भी सवाल आएगा वो शेषफल से रिलेटेड आएगा, आपको शेषफल बताना होगा। तो सबसे पहले बात करेंगे, जैसे मुझे एक ए नाम की संख्या है जिसको बी को भाग देना है। मान लो भागफल सी जाता है और रिमाइंडर के रूप में जेड बचता है, तो हर सवाल में मुझे जेड का मान निकालना होगा, कहने का मतलब ये। और इसको भैया क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं भाजक, इसको बोलते हैं भाज्य, और इसको बोलते हैं भागफल। ठीक है भाई, इसको क्या बोलेंगे? भागफल, और इसको क्या बोलेंगे? शेषफल। सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे, एक एक बिल्कुल जीरो से हीरो लेवल तक, जीरो से अपर लेवल तक बताया जाएगा आपको सब कुछ। आज के बाद रिमाइंडर थ्योरम आपको कभी नहीं पढ़ने की जरूरत पड़ेगी, सीधी सी बात है। ठीक है, तो यहाँ से सभी बच्चों को लगभग पता है, बहुत पहले कक्षा 8 की क्लास में पढ़ चुके होंगे कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे में भागफल, गुणे में भागफल, और प्लस में होता है क्या? शेषफल। ठीक है भाई, ये आपका क्या होता है? एक फार्मूला होता है जिससे हम अपना आंसर भी चेक कर सकते हैं, और भाज्य भी। किसी किसी सवालों में भाजक दिया गया होगा, भागफल दिया गया होगा और शेषफल दिया होगा, तो मुझे भाज्य निकालना होगा। तो सभी बच्चे निकाल सकते हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। ये बहुत पहले की बात है, आप पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, लेकिन रिमाइंडर थ्योरम की अगर बात करें हम, तो रिमाइंडर थ्योरम का सीधा सीधा मतलब है मुझे शेष निकालना है। ठीक है, अब शेष प्यारे बच्चों को ऐसे निकालेंगे, जैसे मैं कहूँ एक 5 नाम की संख्या है जिसको 4 से भाग करना है, तो भाजक 4 है, भाज्य 5 है, तो शेष कितना आएगा? सभी बच्चे बताएंगे शेष कितना आएगा? 1 आएगा। उसी प्रकार से यदि मैं 6 को 4 से भाग कराऊँ तो शेष कितना आएगा? तो 2 आएगा। फिर मैं 7 को 4 से भाग कराऊँ तो शेष कितना आएगा? तो कहोगे कितना आएगा? आपका 3 शेष आ जाएगा। अगर मैं 8 को 4 से भाग कराऊँ तो शेष कितना आएगा? तो कहोगे 0 आएगा। मैं 9 को 4 से भाग कराऊँ तो शेष कितना आएगा? 1 आएगा। तो प्यारे बच्चे सभी समझ पा रहे हैं कि 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 0। यानी यहाँ से एक बात तो कंप्लीटली समझ में आ रही है कि जो भाजक होता है शेषफल कभी उससे बड़ा नहीं होता है, ना ही उससे बड़ा होगा और ना ही उसके बराबर होगा। सदैव क्या होगा? छोटा होगा। क्योंकि देखो काहे से आप भाग कर रहे हो? 4 से, तो कितना आया? 1 आया। फिर 4 से भाग किया तो कितना आया? 2 आया। फिर 4 से भाग किया तो कितना आया? 3 आया। फिर 4 से भाग किया तो कितना आया? 0 आया। और फिर 4 से भाग किया तो कितना आया? 1 आया। यानी जो रिमाइंडर आएगा 1 2 3 0, यानी 4 से बड़ा नहीं आ सकता है कभी भी, ना कभी 4 आएगा। जब तक 4 आएगा तब तक भाग जाता रहेगा। ठीक है, तो सबसे प्यारी बात क्या हो गई कि जब हम किसी संख्या को भाग करेंगे तो भाजक से कभी भी बड़ा शेषफल नहीं आएगा, ना ही उसके बराबर आएगा। पहली बात ये बात आपको याद रखनी चाहिए। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि कभी भी भाजक से बड़ा शेष नहीं आएगा, ना ही उसके बराबर आएगा। दूसरी बात भैया क्या है? दूसरी बात सुनो, अब सभी से मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि कोई एक नंबर ऐसी बताओ, कोई एक ऐसी नंबर बताओ जिसको किसी भी संख्या से भाग देने पर कंप्लीट कट जाए। है कोई बच्चा जो बता सकता है? तो भैया ऐसा हम बता देते हैं आपको, ऐसी संख्या 0 है। 0 को आप किसी संख्या से भाग कराओ तो कंप्लीटली भाग चला जाएगा। जैसे मैं इसको 5 से भाग कराऊं तो देखा होगा कि यहाँ इतनी बार ले जाते हैं कि इसका गुणा इसके बराबर बन जाए या इससे कम बने। तो यहाँ कितना ले जाना पड़ेगा? 0। 0 से 5 का गुणा कराएंगे तो 0 आएगा, तो पूरा पूरा भाग चला गया कि नहीं चला गया? इसी प्रकार कोई भी संख्या आप उठाओ, आप उसको 10 के भाग दे के देखो तो इतना, यहाँ कितने बार ले जाओगे? 0। 10 में 0 से गुणा कराओगे तो 0 एक ऐसी संख्या है ना जिससे आप किसी भी संख्या से भाग कराओ कंप्लीटली कट जाएगा। ठीक है, ये बात आपको जाननी जरूरी है। ठीक भाई, जैसे अब आके सवाल उठाते हैं। अच्छा एक बात और पूछनी है, जैसे आपको किसी की पावर में लिखना हो, जैसे 2 की पावर 30 हल करना हो तो हल कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। लेकिन 1 की पावर 30 हल करना है तो सभी बच्चे कर सकते हैं कि भैया हम 1 की पावर 30 को आसान से बता देंगे कि एक आंसर आएगा। उसी प्रकार अगर मैं 5 की पावर 20 हल करने की बात करूं तो हल हो सकता है लेकिन बहुत टाइम लगेगा। लेकिन अगर 1 की पावर हल करना हो 20 तो आसान तरीके से आंसर क्या आ जाएगा? 1। तो इसका मतलब क्या है? हमें जो भी काम करना है वो 1 के अकॉर्डिंग करना है। देखो अभी सवाल उठाएंगे, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। पहला सवाल उठाते हैं यहीं से, एक बेसिक सा सवाल
काफी बच्चे आर्यश अग्रवाल की किताब पढ़ते हैं, उसमें पहला सवाल होगा 17 की पावर 200 को यदि मैं 18 से डिवाइड कराऊं तो शेष के रूप में क्या मिलेगा। 17 की पावर 200 को यदि मैं 18 से डिवाइड कराऊं तो शेष क्या मिलेगा। तो प्यारे बच्चों आपको ध्यान रखना है, देखो 17 में भाग करना है 18 से, ठीक है। तो हमें एक बात ये बताओ, 18 के आसपास, 18 के एक पीछे और 18 के एक आगे एक ऐसी नंबर बताओ जो 18 से कंप्लीटली कट जाए। क्या बात मैंने कही, 18 से भाग करना है, किस में भाग करना है, 17 में। 17 के आसपास एक ऐसी नंबर बचाओ जो कंप्लीटली कहे से कट जाए, 18 से कट जाए। तो सभी बच्चे ये बात कहेंगे कि भैया या तो 18 हो तो कट जाएगा या फिर 0 हो तो कट जाएगा, दो ही नंबर ऐसी हैं। तो अगर हम बात करें 18 कट जाएगा तो 18 कितना कम ज़्यादा है, तो सभी बच्चे कहेंगे 18 भैया माइनस का 1 कम है। यानी मैंने क्वेश्चन क्या लिखा, 17 की पावर 200 बटे 18 कितना कम है, -1। तो -1 की पावर जो दिया गया वो लिख लो 200, तो आंसर क्या आ जाएगा 1। यही आपका आंसर हो गया, सवाल हो गया खत्म। कितना आया, यही आपका आंसर हो गया, सवाल हो गया खत्म। आगे बात करते, जैसे आ जाए, जैसे आपके पास सवाल आ जाए 25 की पावर 25 बटे में 26 का रिमाइंडर क्या होगा। सभी बच्चे बता सकते हैं कितना कम लिखा है, माइनस का 1 कम है। माइनस का 1 पावर 25 करोगे तो क्या आएगा, -1 की पावर 25 करोगे तो आंसर क्या आएगा, -1। -1 अपने को बताना नहीं, यहाँ पर घटा देना, आंसर क्या मिल जाएगा 25। सवाल खत्म। क्या बात आ रही समझ में, बताओ भैया बात आ रही समझ में। इसी प्रकार से एक और सवाल उठाएंगे, सभी को बताना है। जैसे लिखा हो 8 की पावर 2 बटे में 9 का रिमाइंडर कितना आएगा। तो 8 एक कम है, माइनस का 1, तो -1 की पावर 22 करेंगे तो 22 सम संख्या है, तो आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। लेकिन अगर प्यारे बच्चों यहाँ पर हम 23 कर दें तो -1 की पावर 23 आएगा, तो आंसर क्या मिलेगा, -1 कभी बताना नहीं, वो आके यहाँ घटा दो, आंसर क्या मिल जाएगा 8। सवाल क्लियर हो गया। बताओ बात आ रही समझ में सभी को, कितना आसान है, आसान सवाल है, आप सभी प्यारे बच्चे कर सकते हैं। तुम लोग तो योद्धा हो ना, कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। चलो आगे की बात करते हैं सवाल की। अगला सवाल हम बोलते हैं, आप सभी बताइए। एक क्वेश्चन बोलते हैं 67 की पावर 68 को यदि मैं 68 से डिवाइड कराऊं तो शेष क्या मिलेगा। सभी बच्चे बताएंगे। तो कितना कम है, माइनस का 1 कम है, तो -1 की पावर क्या लिखेंगे 68, आंसर क्या आ जाएगा +1, यही आपका आंसर हो गया। ऐसे सवाल कोई भी आएगा तो कर पाओगे जिनमें डिफरेंस क्या हो, एक हो। अच्छा एक बात और बताते हैं, अगर ऊपर कम है तो घात के हिसाब से आंसर करते हैं। ऊपर क्या है, कम है तो घात के हिसाब से करते हैं। इसी सवाल को यदि मैं चेंज कर दूं, सवाल कर दूं 68 की पावर 68 बटे 67 का रिमाइंडर क्या होगा, तो सदैव 1 होगा। अगर ऊपर एक बड़ा है तो सदैव 1, ऊपर एक छोटा है तो या तो आंसर 1 आएगा या फिर -1 आएगा। और -1 आए तो हर में आके घटा दो, आपका आंसर मिल जाएगा, कंप्लीटली आंसर आ जाएगा। तो कुछ बातें समझ में आ रही सभी को। चलो एक सवाल और करते हैं, सभी लोग आंसर कर सकते हैं। जैसे लिख दिया जाए आपका 7 की पावर 23 को यदि मैं 6 से डिवाइड कराऊं तो आंसर क्या मिलेगा। तो देखा है ऊपर क्या है, एक बड़ा है, आंसर सदैव क्या आएगा, 1 आएगा, बात खत्म, ठीक है। अब थोड़ा सा सवाल का लेवल बढ़ाएंगे। सवाल लेवल बढ़ के कैसे आएगा, इस बात को भी समझो। अब सवाल कुछ इस प्रकार से भी आपका आ सकता है कि 3 की पावर लिखा जाएगा 3 की पावर 44 को यदि मैं 8 से डिवाइड कराऊं तो शेष क्या आएगा। तो सबसे पहले आपको ये बात पता है कि इन दोनों का डिफरेंस 1 तो है नहीं, 1 होता तो हम सवाल कर लेते हैं। हमें 1 बनाना है, अब एनी किसी प्रकार से 1 बन जाए। तो 1 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर इंटू 22 लिख सकते हैं, और बटे में क्या हो जाएगा 8। अब ये क्या बन गया, ये बन गया 9 की पावर 22 बटे में 8। अब इस बात को तो तुम आसान तरीके से कह सकते हो, इसको तो तुम्हें हल करना आता ही आता है। आंसर क्या आ जाएगा 1। सवाल हो गया खत्म, ठीक है। इसी प्रकार से एक और सवाल उठाएंगे 2 की पावर 63 को यदि मैं 9 से डिवाइड कराऊं तो रिमाइंडर के रूप में क्या मिलेगा। सब बच्चे कर सकते हैं आसान तरीके से। तो हम इसको क्या करेंगे, 2 की पावर 3 इंटू 21 बटे में क्या लिख देंगे 9। अब 2 की पावर 3 कितना होता है, तो तुम कहोगे 2 की पावर 3 9 होता है कि पावर 21 बटे में 9। तो यहाँ जाओगे तो क्या आएगा -1, -1 की पावर 21 करोगे तो क्या आएगा -1 आएगा, और -1 बताना नहीं होता, यहाँ आके घटा दो, आंसर क्या मिल जाएगा 8 मिल जाएगा, सवाल खत्म। यहाँ घटा दोगे आके कितना मिल जाएगा 8 मिल जाएगा, कंप्लीटली आपका आंसर आ जाएगा बच्चों, ठीक है। चलो एक आगे सवाल की बात करते हैं। देखो अगला सवाल कैसा हो सकता है आपके पास। अगला सवाल सभी बच्चे लिखेंगे। आ गया 4 की पावर 415 बटे में
आपके पास लिख दिया जाता है 4 की पावर 415 बटे में 65 का आंसर बताओ का शेष क्या होगा। ऐसे सवाल आएगा, शेष क्या होगा, ऐसे लिखा होगा बिल्कुल बढ़िया सा। ठीक है, आपको आंसर बताना। तो कुछ बच्चे क्या कर पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे, तो सभी बच्चे कर सकते हैं। हमें इसको क्या बनाना, देखो इससे या तो एक कम बनाओ या फिर क्या बनाओ, एक ज़्यादा बनाओ। तो इसको हम 66 तो 4 को बना नहीं सकते, लेकिन 64 बना सकते। 64 कैसे बनाएंगे कि 4 की पावर 3 इंटू में, अब इसको लिखेंगे तो कितना जाएगा, 3 इक्के 3 हो जाएगा। कितना बच गया यहाँ से, एक बच गया 11, 3 त्रिक का 9 बन गया, फिर कितना बच गया 2, तो हो गया कितना 25 3 अट्ठे 24। इंटू में क्या लिखोगे, 4 की पावर 1 बटे में क्या हो जाएगा आपका 65। बताओ ये बात सभी को समझ में आई, नहीं आई। ये 138 का जब 3 गुना करोगे तो 414 आ जाएगा, और एक 4 यहाँ पर लिखा है, तो आपका क्या बन जाएगा 415। ठीक है, अब इसको हल कर लेंगे। तो ये क्या लिखा है, 4 की पावर 3 क्या बनेगा 64। ठीक है, 64 की पावर 138 इंटू में 4 अपान में क्या आ जाएगा 65। अच्छा, सबको पता है इसका आंसर क्या आएगा, बताओ। अगर इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाएं तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आएगा 1, और 1 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 4। आंसर आपका क्या बन गया 4, सवाल हो गया खत्म। ठीक है, आंसर क्या बन गया 4, सवाल हो गया खत्म। ठीक है, बढ़िया से समझ में आ रहा है सभी को कितना, ये सवाल बढ़िया लेवल का है। ठीक है, ऐसे ही रिमाइंडर थ्योरम के सवाल आते हैं। ठीक है, चलो एक सवाल और ऐसा ही कर देते हैं ताकि सभी बच्चों को समझ में आ जाए। जैसे आपके पास सवाल पूछा जा सकता है 9 की पावर 512 को यदि मैं 730 से डिवाइड कराऊं तो शेष के रूप में क्या मिलेगा। क्या मैंने कहा, 9 की पावर 512 को यदि मैं 730 से डिवाइड कराऊं तो शेष के रूप में क्या मिलेगा। तो प्यारे बच्चों, हम इसको 9 को 731 तो बना नहीं सकते, लेकिन 729 बना सकते, क्योंकि 9 का क्यूब कितना होता है 729। तो 9 की पावर 3 इंटू में, अब इसको लिखेंगे, देखो 3 इक्के 3 हो जाएगा, कितना बच गया 2 बच गया, तो 21 हो गया, 3 सत्ती 21, यानी कंप्लीट ही 170 बार जाएगा, और 9 की पावर 2 यहाँ लिख लिया जाएगा, और बीच में मल्टीपल का निशान बटे 730। ये बात समझ में आई। 17 तिया 51, 510, 510 में ये 2 जोड़ देंगे, क्योंकि गुणा में घाते क्या हो जाती है, जुड़ जाती है, तो 512 हो जाएगा। अब इसको हम हल कर लेंगे, इतने को इसको हल करेंगे, आएगा 729 इन की पावर 170 इंटू में 9 का पावर 2 तो 81 बटे में 730। ठीक है, इसको तो सबको आ जाएगा, क्योंकि अब 729 बटे 730, आसान वही बात। आंसर कितना आएगा इसका, 1 आएगा। अच्छा, घात सम है तो आंसर 1 आएगा, उस 1 का इसमें गुणा करागे तो आंसर कितना हो जाएगा 1 इंटू 81, अर्थात आंसर कितना आ जाएगा 81। यही आपका आंसर हो गया, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, यही आपका आंसर बन जाएगा। चलो आगे की बात करते हैं, कुछ और छोटे छोटे सवालों को हल करते हैं। ठीक है भाई, चलो देखते हैं। रिमाइंडर थ्योरम का एक और सवाल बढ़िया से उठाते हैं और वहां से आपको बताते हैं। 3 की पावर 530 को यदि मैं किससे डिवाइड कराऊं, 8 से डिवाइड कराऊं तो शेष क्या आएगा। सभी बच्चे बता सकते हैं, इतनी देर से सवाल लगा रहे हैं, लगभग कंसेप्ट सीख रहे हैं, तो सभी लगभग लगा सकते हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो इसको हल करेंगे तो 3 की पावर कितना लिख रहा है 3 इंटू में, अब बनाओ इसको, 3 के 3 कितना बन गया 2, 23 7 त्रिक 21 कितना बन गया 2, तो 2 तिछंग 18 कितना बचा 2, तो 3 की पावर कितना लिख लेंगे 2, अपान में क्या हो जाएगा 8। तो ये कितना बन जाएगा 9, तो कितना 3, सॉरी ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया भाई, यहाँ से फिर से देख लेते हैं ना। चलो कोई ना, 3 की पावर 2 बनाएंगे, इंटू में क्या लिखेंगे, इसको 2 से भाग करो, 2 दूनी 4, 2 छक्के 12, 2 पंचे 10, बटे में क्या हो जाएगा 8। कंप्लीटली कट गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 265 का दुगना 530 हो जाता है। ठीक है, 265 का दुगना 530, 2 दूनी 4, 2 छक्के 12, 2 पंचे 10। ठीक है, तो ये क्या बनेगा 9 की पावर 265 अपान में 8। अब तो इसको तुम कर सकते हो, ये तो देख के आंसर कर सकते हो, कितना आ जाएगा 1 आंसर, एक ऊपर बड़ा है तो आंसर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है भैया, चलो आगे बात करते हैं। और चलो देखो अगला सवाल, यदि आपके पास आ जाता है कुछ इस प्रकार का सवाल, 5 की पावर 13 को यदि मैं 13 से डिवाइड कराऊं तो शेष के रूप में क्या मिलेगा। आप इसको यहाँ पर 50 लिख लो, 5 की पावर 50 लिख लेते हैं। ठीक है, 5 की पावर 50 को यदि मैं 13 से डिवाइड कराऊं तो क्या होगा। प्यारे बच्चों, अब ना तो हम इसको 14 बना सकते हैं और ना ही इसको हम 12 बना सकते, तो अब कैसे करेंगे सवाल को, इंपॉर्टेंट सवाल ये है।
तो कभी भी यहाँ को प्राइम नंबर देख लो, को प्राइम नंबर का मतलब समझते हो ना सभी क्या होता है? को प्राइम नंबर का मतलब होता है अभाज्य संख्या, और अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो स्वयं तथा एक से कट जाएं, वो संख्याएं कैसी संख्याएं होती हैं? अभाज्य संख्याएं। तो 13 कैसी है? अभाज्य। तो 13 को उठाओ, 13 में एक घटाओ, कितना मिलेगा? 12 बच्चों मिलेगा। कितना मिलेगा? 12। 12 को उठाकर 50 में भाग करा दो, तो 12 चौक 48, रिमाइंडर कितना मिला? 2 मिला। तो अब लिखना है 5 की पावर 2 बटेमा 13। इसको हल करेंगे तो 25 बटेमा 13, तो आंसर कितना मिल जाएगा? 12। ये आपका सही उत्तर आ गया। नहीं आया समझ में? बताओ नहीं आया समझ में? फिर से बता दे एक बार। चलो देखो, फिर से देख लो, फिर से देख लो क्या मैंने बताया। ये ऐसा सवाल लिखता है तो हम ना तो इसको 12 बना सकते हैं, ना ही इसको हम क्या बना सकते हैं? 14। यानी 13 से ना तो एक कम बना सकते, ना ही 13 से एक ज्यादा बना सकते। तो हम क्या करेंगे, इसको हल यहाँ देखेंगे, ये अभाज्य संख्या लिखा होगा तो अभाज्य चाहे जो लिखा हो, 7 लिखा हो तब भी एक घटाओ, 11 लिखा हो तब भी एक घटाओ, 10 लिखा हो तो ये तो आपका सम हो जाएगा। इस प्रकार से जो भी अभाज्य संख्या, तो एक घटाओ कितना मिल गया? 12। अब इस 12 को उठाकर 50 में भाग करा दो, तो 12 चौक 48, शेष कितना मिल गया? 2। तो लिखोगे 5 की पावर 2 बटेमा 13, 5 की पावर 2 बटेमा 13। अब इसको हल करो तो ये क्या बनेगा? 25 बटेमा 13। तो 13 इक्के 13, रिमाइंडर कितना मिल गया? 12। ये आसान सा तरीका, इससे आसान कुछ भी नहीं हो सकता, इससे आसान कोई भी काम नहीं हो सकता, इतना सरल। ठीक है, इतना सरल है। चलो आगे और सवाल की बात करते हैं। जैसे आपके पास अब लिखा हो 3 की पावर 335 को यदि मैं 7 से डिवाइड कराऊं तो शेष क्या होगा? देखो 7 से डिवाइड कराऊं तो तुम्हें ये पता है 7 कैसी नंबर है? एक अभाज्य नंबर है। तो अभाज्य में से क्या घटाएंगे? 1 घटाएंगे। कितना मिला? 6। अब 6 को यहाँ भाग करा दो, तो 6 पंचे 30, फिर 6 पंचे 30, रिमाइंडर कितना मिला? 5। तो प्यारे बच्चों क्या लिखेंगे? 3 की पावर 5 बटेमा 7। 3 की पावर 5 को हम आसानी तरीके से सवाल कर सकते हैं, क्योंकि 3 की पावर 4 होता है 81, तो 3 की पावर 5 कितना होगा? 81 इंटू 3, तो 3 इक्के 3, 3 अट्ठे 24, 243 है ना। 3 की पावर 81 सॉरी 3 की पावर 5 क्या होगा आपका? 243। अब इसको 7 से भाग करा दो तो कितना बनेगा? 7 त्रिक 21 हो गया, तो बचा कितना? 3 बच गया, फिर 33 बन गया, तो 7 त्रिक 7 कितना बन जाएगा आपका? 7 चौक 28, 28 और 5 कितना हो जाएगा? 33। ये 5 रिमाइंडर आएगा, शेष कितना आएगा? 5। सभी को समझ में आया ना? बताओ भाई, सभी को समझ में आ रहा है ना? क्लियर क्लियर बताओ जल्दी से। चलो फिर से एक बार देख लो, मैंने क्या बताया? प्राइम नंबर नीचे लिखा, 1 घटाओ कितना मिला? 6। इस 6 को यहाँ पर भाग करा दो, तो 6 पंचे 30, फिर 6 पंचे 30, रिमाइंडर के रूप में कितना मिला? 3। 3 की पावर 5 बटेमा 7। 3 की पावर 5 को हल कर सकते हो कैसे? 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, बटे में क्या हो जाएगा? 7। जब इसको हल करोगे 3 तरह का 9, 27, 27 तिया 81, 81 और 3 से गुणा करोगे तो इसे लिख लो 81 इंटू 3 बटेमा 7। तो हल कर सकते हो, तो 3 तिरट्ठे सॉरी 8 त्रिक में 24 बटेमा 7। ठीक, तो आंसर यहाँ से कितना मिल जाएगा? 5। अब भाग करके देख लो, शेष के रूप में कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। बातें समझ में आ रही सभी को? बढ़िया सा। चलो और सवाल करते हैं। आगे सवाल कुछ इस प्रकार का भी आ सकता है आपके पास। 6 की पावर 15 प्लस 1 को यदि मैं 7 से डिवाइड कराऊं तो शेष क्या आएगा? क्या आ सकता है सवाल? बिल्कुल आ सकता है। आपको इस बात को हल करना है, केवल इसको छोड़ देना। इसको हल करोगे, एक कम लिखा -1, -1 की पावर जब 15 करोगे तो माइनस का 1 आएगा प्यारे बच्चों। -1 और +1 मिलाएगा तो क्या बन जाएगा? 0, अर्थात ये संख्या पूरी पूरी कट जाएगी 7 से। बात आ गई समझ में? नहीं आई? देखो फिर से देख लो, आपको इतना सा हल करना, 6 की पावर 15 बटे 7, तो ये कितना कम है? माइनस का 1 कम है। -1 की पावर 15 करेंगे तो माइनस का 1 आएगा, +1 यहाँ पर लिखा, माइनस प्लस होके क्या बन जाएगा? 0। तो आंसर कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। एक ऐसा ही सवाल और उठाते हैं। 8 की पावर 15 प्लस 1 अपान में 9 का रिमाइंडर। आप यहाँ पर 7 लिख लो, 7 का रिमाइंडर क्या आएगा? कोई दिक्कत वाली बात नहीं, चाहे आप जैसे हल करो आंसर आपका एक ही आएगा, मतलब आंसर आपका वही आएगा। 7 से यहाँ कितना? +1, तो +1 कितना हो जाएगा? +2। आंसर क्या आ जाएगा? 2। बताओ बात आ रही समझ में सभी को?
अच्छा, कुछ बच्चे कहेंगे भैया अब हम उस तरीके से करना चाहते हैं कि एक यहाँ नीचे को प्राइम नंबर लिखा हो, एक घटा दे। बिल्कुल घटा दो, एक घटा दो, क्या क्या, क्या मिल जाएगा? 6 मिल जाएगा। 6 से इसमें भाग कराओ तो 6 दूनी 12 मिल जाएगा। तो 12 से रिमाइंडर कितना आया? 3 आया। तो 8 की पावर 3 यानी 8 का क्यूब क्या होता है? 512। 8 का क्यूब 512। 512 को हम 7 से डिवाइड करा देंगे पहले। तो 7 सती 49, 49 हो गया। कितना मिल गया यहाँ से? 49 के बाद यहाँ मिल गया आपका 2 हो गया 22। तो 7 त्रिक 21, रिमाइंडर कितना मिला? यानी इससे फिर एक आया और एक यहाँ पर लिखा, एक एक कितना हो गया? तो आंसर एक ही आएगा। लॉजिक एक ही है तो आंसर एक ही आएगा। ठीक है भैया, आपका रिमाइंडर थ्योरम जो आपके लेवल ग्रुप डी, एसएससी, जीडी, ये मान के चलो सीएचएसएल लेवल तक हो गया। ठीक, सीएचएसएल, एमटीएस हो गया आपका, एमटीएस हो गया, ग्रुप डी हो गया भैया, कौन सा? ग्रुप डी का हो गया आपका, पुलिस हो गया। इन सारे लेवल से यही सवाल आएंगे, इससे बड़ा लेवल आपका नहीं आएगा। ठीक है, ये सभी इन लेवलों के सवाल हैं। ठीक है भैया, तो आज की क्लास यहीं तक। थैंक यू।